नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेम स्टॉप के बारे में। दोस्तों, गेम स्टॉप एक शॉप है, एक कंपनी है जो कि गेम्स और एक्सेसरीज बेचते हैं। अब उनका स्टॉक प्राइस अनबिलीवेबली बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको एक अगर बताऊं तो 1200% से ज्यादा उनका स्टॉक प्राइस बढ़ गया है। तो अब वो स्टॉक प्राइस में रैली क्यों आ रहा है, ये हमें समझना है दोस्तों, और बहुत कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स और टॉप हेज फंड मैनेजर्स के बीच में किस तरीके से एक जंग छिड़ गया है दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर्स छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, हम और आप जैसे। टॉप हेज फंड मैनेजर्स होते हैं बड़े बड़े कंपनीज के, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं, जो वो फंड मैनेज करते हैं। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है और इसके वजह से इनका स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ रहा है। शॉर्ट स्क्वीज स्ट्रैटेजी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, और रेडिट का क्या रोल है इसमें। रेडिट किस तरीके से ये पूरा गेम स्टॉप के एक कंपनी के प्राइस को, स्टॉक प्राइस को किस तरीके से बढ़ा रहा है, और इलॉन मस्क यहाँ बीच में कैसे घुस जाते हैं, इन सब पे बात करेंगे दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आपको द बिग शॉट मूवी के बारे में पता हो, इट वॉज बेस्ड ऑन माइकल बरी इन्वेस्टर, तो माइकल बरी भी इसमें इन्वॉल्व है। अब ये पूरा क्या है इसे समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। लेट्स बिगिन। दोस्तों, उसके पहले ये पीटी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज है, सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10, ये आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक से। एक्सीलेंट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स विच विल एनरिच योर लर्निंग एक्सपीरियंस। रेगुलर स्टडी करिए और एक्सीलेंट पीयर ग्रुप के साथ करिए, डू ज्वाइन। एंड ऑल्सो दोस्तों, एनुअल कंपाइलेशन जीके 2020, ये दोस्तों 2020 के सारे करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन है वो सब इसमें है, और आप इस लिंक से इसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड विद गेम स्टॉप के स्टॉक्स। गेम स्टॉप के स्टॉक्स दोस्तों, उनके शेयर्स हैव लिटरली हेडेड टू द मून, राइजिंग 1200% दिस ईयर ऑन द बैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड बाइंग बाय 2.7 मिलियन स्ट्रॉन्ग वॉल स्ट्रीट बेट्स ग्रुप ऑन रेडिट। दोस्तों, ये रेडिट का वो ग्रुप है, इस ग्रुप में बहुत सारी चर्चा हो रही है, बहुत बातें हो रही है। रेडिट के सब रेडिट ग्रुप है ये, वॉल स्ट्रीट बेट्स। अब उसके अंदर 2.7 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं, नॉर्मल रूकी इन्वेस्टर्स कहते हैं बहुत लोग तो उन्हें, तो वो है जिनके, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये अब हेड ऑन चैलेंज दे रहे हैं मेलविन कैपिटल और सिट्रॉन कैपिटल को। मेलविन कैपिटल और सिट्रॉन कैपिटल जहां शॉर्ट पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट बेट्स के ग्रुप के लोग सारे रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग पोजीशन कर रहे हैं। अब ये शॉर्ट और लॉन्ग क्या हुआ हम समझ लेते हैं दोस्तों। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है एक बुलिश मार्केट के टाइम, जब हम सोचते हैं कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो हम यहां पर उसे बाय कर लेते हैं और यहां उसे सेल कर देते हैं, बीच में प्रॉफिट हो जाता है हमारा। ये है लॉन्ग पोजीशन, जब आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा। लेकिन एक शॉर्ट पोजीशन भी होता है बेरिश मार्केट में, वो क्या होता है, वो ऐसा होता है जहां पर आप बाय चीप करते हो और सेल हाई करते हो, और इसको कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन को और ढंग से समझने के लिए दोस्तों आप ये देखिए, बहुत इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आप एक शॉर्ट सेलर हो, ये समझ लीजिए मार्केट है, सेबी है, ये हमारा समझ लीजिए आप स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, ये मार्केट है। अब ब्रोकर से आप बोरो करते हो शेयर्स को और फिर आप उसको मार्केट में बेच देते हो। पहले बेचते हो, पहले यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, फिर इसका स्टॉक प्राइस जब कम होता है, देन यू, जब स्टॉक वैल्यू कम हुआ, देन यू परचेज इट ऑन द सेम डे। इसको कहते हैं, इसको स्क्वेयरिंग ऑफ भी कहते हैं। तो आप इसे परचेज कर लेते हो, अब परचेज करके रिटर्न कर देते हो ब्रोकर को, बीच का प्रॉफिट आपका हो गया। मतलब क्या, बेसिकली आपने बाय किया लो में लेकिन फ्यूचर में, सेल किया हाई में लेकिन प्रेजेंट में, तो ये जो बीच का आपका प्रॉफिट हुआ ये आपका हो गया। और यही कर रहे थे सारे हेज फंड मैनेजर्स, जितने भी हेज फंड के लोग हैं वो सब कुछ यही काम कर रहे थे, और इसका उल्टा कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, वो लॉन्ग पोजीशन लेकर रखे, इसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक बार वीडियो को वापस से पहले से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अब देखिए गेम स्टॉप का ये स्टॉक प्राइस, यू विल बी स्टन्ड। 27 जनवरी 2020 और 27 जनवरी 2021, ₹4 जो शेयर था, $4 जो था, वो आज 250 पे चला गया। इट हैज स्काई रॉकेटेड टू सम एक्सटेंट, जो समझ ही नहीं आ रहा, और ये शॉर्ट स्क्वीज स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ है। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वाई रेडिटर्स पार्शियल टू गेम स्टॉप। अब समझिए ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। ये सब कुछ शुरू हुआ 2 साल पहले। 2 साल पहले रेडिट के एक यूजर ने सबको अलर्ट किया कि गेम स्टॉप कॉर्पोरेशन का हम स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। इट इज अ मॉल बेस्ड गेमिंग बिजनेस एंड इट इज ऑन द डिक्लाइन, वी शुड परचेज इट।
दिस वॉजेंट सो मच बिकॉज ऑफ इट्स बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, तो अब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इनके बुक्स में बहुत कैश पड़ा था। तो माइकल बरी इन्वेस्टर ने क्या किया, तुरंत इसमें, ये एक फेम्ड फंड मैनेजर है, इन्होंने इसमें स्टेक्स ले लिया और सीधा मैनेजमेंट को लिखकर बोला कि आप बायबैक कर लो शेयर्स को, आप खुद खरीद लो अपने शेयर्स को। बट इवन दिस रिजल्टेड ओनली इन अ स्मॉल अप्रिसिएशन इन द स्टॉक। Redditors started piling on en masse only late last year after they saw massive short squeeze opportunity. उन लोगों ने देखा कि सब लोग जब शॉर्ट सेल कर रहे हैं गेम स्टॉप के ऊपर, तो हम खरीद लेते हैं। शॉर्ट सेल में बेसिकली आपको करना क्या होता है, शॉर्ट सेल में आप सोचते हो कि स्टॉक प्राइस आगे जाकर कम होगा, लेकिन अगर सब लोग खरीदने लग गए इस सेलिंग पोजीशन के बाद, तो स्टॉक प्राइस तो और ऊपर चला जाएगा। और दिस इज व्हाट सब रेडिटर्स के जो ग्रुप थे 2.7 मिलियन लोगों के, उन्होंने ये काम किया और सीधा झगड़ा मोल ले लिया टॉप हेज फंड मैनेजर्स से। ये माइकल बरी है दोस्तों। अगर आपने द बिग शॉट मूवी के बारे में सुना होगा, द बिग शॉट मूवी के जो इन्वेस्टर थे उस समय, उसके जो सब प्राइम मॉर्टगेज के अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था 2008 में, यूएस हाउसिंग क्राइसिस, उस पे वो जो बिग शॉट मूवी में उनका ही किरदार निभाया गया है माइकल बरी का। तो बरी वॉज द फाउंडर एंड बॉस ऑफ साइन एसेट मैनेजमेंट। He made $750 million in profits and $100 million of himself when he bet against subprime mortgages paid off 2007 से 8 के बीच में यूएस हाउसिंग क्राइसिस में। तो इज अ वेरी 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 फेमस इन्वेस्टर और इन्होंने खरीदा है इसका स्टॉक्स को। तो बट व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट दिस रैली, अब इसे समझते हैं दोस्तों। अ कपल ऑफ मंथ्स बैक इसमें क्या हुआ कि सब रेडिटर्स को एक ग्रेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला, बट इट ऑल्सो मीन्स टू गेट बैक but also a means to get back at institutional investors. Institutional versus retailers के बीच में, retail investors के बीच में बहुत अब लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक थ्रेड शुरू हुआ 19 सितंबर को, bankrupting institutional investors for dummies, एंड इसमें सभी लोगों ने वेरी लार्ज शॉर्ट पोजिशंस को जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लिया उसको और स्टॉक प्राइस को बढ़ा दिया। इसको कहते हैं शॉर्ट स्क्वीजिंग। अब आप समझिए दोस्तों हुआ क्या। शॉर्ट स्क्वीजिंग मैंने अभी भी आपको समझाया। अभी वो क्या होता है कि बहुत लोग शॉर्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आप क्या चाहते हो कि फ्यूचर में प्राइस ड्रॉप हो, लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर्स ये बात समझ गए कि सब लोग चाहते हैं कि प्राइस ड्रॉप हो, वो जानकर और ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। जब खरीदने लग जाते हैं तो प्राइस एक्चुअल में बढ़ने लग जाता है, जिसके वजह से शॉर्ट सेलर्स को और खरीदना पड़ जाता है स्टॉक्स को। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट स्क्वीजिंग। अपने शॉर्ट सेलिंग पोजीशन को ठीक करने के लिए आप शॉर्ट स्क्वीजिंग करते हो। शॉर्ट सेलर्स बोरो स्टॉक्स एंड देन सेल, बट ऑन द अदर हैंड इफ प्राइसेस राइज, शॉर्ट सेलर्स ट्राई एंड बाय बैक। ये बाय बैक उन्हें करना पड़ता है ताकि उनका लॉसेस कम हो। इफ दीज होल्डिंग शेयर्स रिफ्यूज टू सेल और स्क्वीज द शॉर्ट्स, तब क्या होगा, शॉर्ट सेलर्स विल नीड टू कीप बिडिंग हायर टिल दे गेट द शेयर्स दे नीड एंड क्लोज आउट। दिस कैन लीड टू ह्यूज लॉसेस। और वही हुआ है सिट्रॉन कैपिटल के साथ और मेलविस कैपिटल के साथ। ये हुआ जो वो इसी के साथ हुआ है दोस्तों। ऐसा हुआ है कि गेम स्टॉप अब वैल्यूड है $17 बिलियन पे 27 जनवरी को, जबकि वो पहले $660 मिलियन पे था दोस्तों। तो इतना ज्यादा बढ़ गया है, आप ये समझ लीजिए। ये है शॉर्ट स्क्वीज। आई होप आपको समझ में आएगा शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली अपना लॉन्ग पोजीशंस में दे हैव स्टार्टेड बुकिंग प्रॉफिट्स, और बहुत लोगों को बहुत प्रॉफिट्स हुआ भी है। लेकिन ये जो प्रॉफिट्स है, ये प्रॉफिट्स खाली ऑन पेपर है। ये पेपर प्रॉफिट्स है दोस्तों। लोग एक्चुअल में प्रॉफिट लेके भाग नहीं पा रहे, क्योंकि प्रॉफिट लेके भागने का मतलब होता है कि आपको स्टॉक्स को अब बेचना होगा किसी को। वो तो हो नहीं रहा है। तो एक्चुअल में किसी के भी प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, अभी लॉसेस बहुत हो रहे हैं। दोज दैट जॉइन द वेव लेट, उनका तो लॉसेस पक्का है। लेकिन अब पूरा गेम आ गया है, क्योंकि एक एमेचर ग्रुप है और एक हेज फंड मैनेजर है। सारे एमेचर ग्रुप को अभी प्रॉफिट्स हो रहा है, लेकिन वो ऑन पेपर है। और अब हु ब्लिंक्स फर्स्ट स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा है कि कुछ लोग तो लॉन्ग जा रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट जा रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग जा रहे हैं वो प्रॉफिट्स बुक नहीं कर पा रहे, वो खाली पेपर पे है। तो हु ब्लिंक्स फर्स्ट काइंड ऑफ सिनेरियो आ गया कि कौन अब इसमें लास्ट तक टिकता है। वो शायद सब कुछ ले जाएगा, नहीं तो वो छोड़ जाएगा और बहुत हैवी लॉसेस भी हो सकता है। वेरी वेरी टफ ऐसा सिचुएशन आ गया। इन सब में इलॉन मस्क का क्या काम है दोस्तों? अब इलॉन मस्क का एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है, वो देखिए। इलॉन मस्क हैज अ हिस्ट्री ऑफ स्क्वेयरिंग ऑफ विद शॉर्ट सेलर्स। अब स्क्वेयरिंग ऑफ क्या होता है ये समझ लीजिए। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि आपको सेम डे पे जितने भी आपके ओपन पोजीशंस है उन्हें क्लोज करना पड़ेगा सेम ट्रेडिंग डे पे। मतलब क्या, आपने जितने भी शेयर्स को खरीदा है इन द मॉर्निंग फॉर इंट्राडे मस्ट बी सोल्ड
and if you have bought the shares you must sell them and if you have sold the shares you must buy them। अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, शॉर्ट सेलिंग अगर आप करोगे दोस्तों तो आपको पहले बाय करना है, आप बोरो करते हो अपने ब्रोकर से, आप बाय करते हो, फिर आपको सेल करना होता है। तो ये जो सेल करना होता है ये प्राइस लो पे आप करोगे, आप पहले सेल करोगे, आई एम सो सॉरी दोस्तों, आप पहले सेल करोगे और फिर आप बाय करोगे, लेकिन जो बाय करोगे उसका प्राइस तो कम होना चाहिए। तो ये सब कुछ इंट्रा डे होना चाहिए, सेम डे पे होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्क्वेयरिंग ऑफ। एंड इलॉन मस्क का तो एक हिस्ट्री है स्क्वेयरिंग ऑफ शॉर्ट सेलर्स का। तो द फाउंडर ऑफ मेलविन कैपिटल ऑल्सो मेंशन टेस्ला एज वन ऑफ हिज शॉर्ट पोजिशंस। अर्लियर दिस वीक मस्क ने क्या किया, एक ट्वीट किया, गेम स्टॉक, बस इतना सा, वो एक ट्वीट करते हैं और वैसे ही स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो ही जाता है। उन्होंने बस इतना सा ट्वीट किया। एंड स्टॉक का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ही यही होता है कि सोशल मीडिया में एक वर्ड है जो स्टॉक से रिलेट होता है, हम समझते हैं दोस्तों आगे। गेम स्टॉक हैज बीन ऑन अ टीयर एवर सिंस। एंड चमात वेंचर कैपिटलिस्ट है दोस्तों ये एक, उन्होंने भी ट्वीट किया था गेम स्टॉक के बारे में। तो बेसिकली हुआ क्या, इलॉन मस्क का ये ट्वीट है गेम स्टॉक, बस इतना सा लिखा। स्टॉक का मतलब बेसिकली क्या होता है दोस्तों, स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक्स ओनली, बट ये सोशल मीडिया में यूज होने वाला टर्म है जो कि बताता ये है कि लोग चाहते तो है जानना बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन एक्चुअल में वो जानते नहीं है बहुत। दे थिंक दे नो अ लॉट अबाउट द स्टॉक मार्केट बट दे डू नॉट। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को इलॉन मस्क स्टॉक्स कह के जब बुलाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें ज्यादा कुछ पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। दैट इज व्हाट ही मीन्स टू से विद दिस। बट जो भी हो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इसका प्राइस तो इतना ऊपर चला गया है, 1200% का राइज हो गया है। शॉर्ट स्क्वीज स्ट्रैटेजी क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये पूरा गेम स्टॉप का स्टॉक रैली क्यों हो रहा है, रिटेल वर्सेस टॉप हेज फंड मैनेजर्स का क्या कहानी है, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। रेडिट कैसे इनमें बीच में आया हुआ है और कैसे इन सबको फायर को और फ्यूल दे रहा है, ये 2.7 मिलियन रिटेल इन्वेस्टर्स किस तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। और अब तो ये दोस्तों ग्लोबल मुद्दा बन गया है। बहुत लोग, जो बाइडेन के को भी अब इसको देखकर कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया एंड आई होप आपको समझ में आएगा गेम स्टॉप का स्टॉक प्राइस का रैली क्यों है और किस वजह से है। मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जरूर कमेंट में आंसर करिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस एंड जनरल लर्निंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहिए। और आपको अगर ये वीडियो पूरा समझ आया है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले गेम स्टॉप का ये पूरा रैली किस वजह से है। Thank you so much. This is it from my side. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much. Namaste. Jai Hind.